ऑडियो 4। पुस्तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। उदाहरण 3। भीख मांगना ओछा कार्य है। स्वयं भगवान को भी बलि से कुछ मांगना पड़ा तो वे वामन छोटे बनकर गए। यह भिक्षावृत्ति के छोटेपन का ही आलंकारिक प्रदर्शन है। उदाहरण 4। सुदामा से उनकी पत्नी ने कहा कि अभाव दूर करने के लिए किसी से कुछ मांग क्यों नहीं लेते। सुदामा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का काम समाज को देना है, उससे लेना नहीं। ब्राह्मण की योग्यता का लाभ समाज अधिक लेना चाहे तो स्वयं ही उसका सहयोग करे, ऐसी मर्यादा है। वे कृष्ण से मिलने गए। उनके कार्य का महत्व समझकर कृष्ण ने उन्हें प्रचुर सहायता दी, परंतु उन्होंने वहां भी मांगा कुछ नहीं। त्यक्त्वा दैन्यम भयम चापि हि आलस्यम चा कर्मण्यताम कुरुष्व जागृतम स्वीयम ब्रह्म तेजस विप्र त्वम। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। विद्या ध्येता च स्वाध्यायी भव धर्मम प्रचार्य गुण कर्म स्वभावानाम दृष्टया आदर्शो भवेत् तथा। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। गत्वा प्रतिग्रहं सर्वं जनचेतसि धार्मिकीं जागृतिं कुरु सर्वत्र कर्तव्य च तवास्ति तत्। तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। भगवतो वचः श्रुत्वा वृद्ध ब्राह्मण रूपिणः कृतः सुधारो दीनेन हि आचारम परिव्रत्य च। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बोलने वाले भगवान का आदेश मानकर सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। तेन जाता प्रतिष्ठा वै तेजस्वित्वमयापयत् श्रद्धया सहयोगेन सर्वे अभाव हे अक्षयत्। सत्यव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। स विप्रो हि ततः सत्यनारायण व्रतस्य च ख्यापयितुं महत्वं तु धर्मानुष्ठान रूपिणम्। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म आयोजन भी करने लगा। प्राप्त काष्ठस्य विक्रेता महत्ताम दृष्टवान स्वयं लालायितो अभवत् ज्ञातुं सत्यस्य शुभदा व्रतम। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यनारायण व्रत के नियम बताने की प्रार्थना की। सदानंद उवाच, श्रमस्य महती संपत् वर्तते तव सन्निधौ सम्मानयो हि श्रमो नित्यम कार्यश लग्न चेतसः। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो। परिश्रम मनुष्य की बड़ी भारी पूंजी है। ज्ञानार्जन, धनार्जन सभी में श्रम करना पड़ता है। श्रम से बचने से अथवा श्रम के प्रति सम्मान का भाव न रखने से मनुष्य दीन दरिद्र रहता है। श्रम की महत्ता पर उदाहरण 1। राजा जनक श्रम की प्रतिष्ठा के प्रबल समर्थक थे। राजकार्य तथा ज्ञान प्रसार की व्यस्तता में भी श्रम पूर्वक अपने लिए स्वयं अन्न उपार्जन करते थे, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चढ़ कर रही। उदाहरण 2। एक बार अनावृष्टि का योग पड़ा। लोगों ने कहा कि 12 वर्ष तक जल नहीं बरसेगा, किंतु एक किसान फावड़ा लेकर खेत पर नित्य काम करता रहा। एक बार बादल वहां से निकले और किसान से पूछा कि जब पानी बरसना ही नहीं है तो बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। किसान ने उत्तर दिया, इसीलिए कि 12 वर्षों में मेरा श्रम का अभ्यास न छूट जाए। बादलों को बात ठीक लगी और उन्होंने कहा कि हमारा भी बरसने का अभ्यास न छूट जाए, इसीलिए वे बरसने लगे। वस्तुतः वे किसान की श्रम निष्ठा का इनाम उसे दे गए। उदाहरण 3। एक व्यक्ति संत सुकरात के पास बार बार संपन्नता का आशीर्वाद लेने जाता,
पर वे उसे बहलाकर टाल देते। एक बार संत ने देखा वह व्यक्ति फल बेचने के लिए जा रहा है, तो स्वयं जाकर उसे संपन्नता का आशीर्वाद दिया। उसने पूछा कि बार बार आग्रह करने पर भी पहले आशीर्वाद नहीं दिया, पर अब स्वयं देने क्यों आ गए? संत ने कहा, परिश्रमहीन व्यक्ति को आशीर्वाद भी फलित नहीं होता। अब तुम श्रम करने लगे, अतः स्वयं आशीर्वाद दिया। धारितं च व्रतं तेन काष्ठ विकृण्या ततः गुण कर्म स्वभावाश्च सत्यानुसृति शोधितः। वह लकड़ी बेचने वाला भी लकड़ी बेचने के साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सत्यव्रत के अनुरूप संशोधन कर लिया। आसीत् पूर्वं तु तस्यापि चात्यल्पः काष्ठविक्रयः समृद्धो असो व्रतेनैव कृतः सत्यप्रभो खलु। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत के आलम्बन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गया। ईमानदारी के कारण लोगों का विश्वास पात्र बन जाने से उसका कारोबार बढ़ा। उदाहरण 1। बुद्ध के 2 शिष्य पद्य और विदु श्रावस्ती में रहते थे। दोनों धर्म प्रचार के लिए अनुदान दिया करते थे। विदु कुछ समय तक बढ़ चढ़कर अनुदान देता रहा, पर फिर उसका क्रम रुक गया। पद्य के अनुदान क्रमशः बढ़ते चले गए। बुद्ध ने कारण की जांच की तो पता लगा कि विदु ने अपने उत्पादन में चालाकी करके अधिक धन कमाना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में तो लाभ अधिक मिला, पर फिर प्रतिष्ठा गिर गई और व्यवसाय बिगड़ गया। बुद्ध दुखी हुए और विदु को उसका धन अनुचित कहकर लौटा दिया। विदु बोला, प्रभु यह सब श्रम से कमाया था, अनुचित नहीं है। बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, श्रम तो अंगुलीमाल भी कम नहीं करता था, पर नैतिकता भी तो चाहिए। ईमानदारी न हो तो श्रम उपार्जित धन भी अनैतिक है। फिर तू स्वयं मोहताज हो गया है, अपना धन ले और निर्वाह कर। विदु लज्जित हुआ और पुनः ईमानदारी से श्रम करने लगा। विप्रः काष्ठस्य विक्रेता समृद्धो अभवत् पूर्णतः सद्गतिम सुख शांतिम च संप्राप्य ही व्रतेन च। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन सार्थक बना लिया। एवं सत्यव्रतम धृत्वा श्रद्धया चेच स्वीकृति तथान्येऽपि स्वकल्याणम कर्तुम शक्ता भवन्ति वै। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चय रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 2य अध्याय समाप्तः। 3यो अध्यायः। सूत उवाच, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः पुरा चोलका मुखो नाम नपश्चासीन महामतिः। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रती था और सत्यव्रत के प्रचारार्थ सार्वजनिक आयोजन किया करता था। भद्रशिला नदी तीरे शुभायोजन ईदृशे सम्मिलितो अभवित साधु नामा व्यापार व्यावृतः। भद्रशिला नदी के तट पर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से व्रत के संबंध में विशेष जानकारी मांगी। राजा उवाच, वैश्य धर्म समाजस्य पदार्थानां व्यवस्थितिम् अपेक्षितांस्तु मूल्येन करोत्युत्पादनस्य च। राजा बोले, वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं के उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। उदाहरण, उत्पादन का अर्थ है कम उपयोगी को अधिक उपयोगी बनाना। उत्पादन खेतों और कारखानों में होता है, दुकानों में तो वितरण होता है। बीज एक से अनेक होते हैं। सामान्य धातु के कीमती उपकरण बनाना भी उत्पादन है। लोगों में उत्पादन की क्षमता होने से समृद्धि रहती है। उदाहरण 1, गाय घास खाकर दूध देती है, उसमें उत्पादन की क्षमता होने से ही उसे उपयोगी एवं पूजनीय माना जाता है। उदाहरण 2, बीज स्वयं को गलाकर अनेक दानों में बदल देता है। जो अपने स्वरूप का मोह करते हैं वे उत्पादक सिद्ध नहीं हो पाते। उदाहरण 3,
बादल धरती से कहने लगे, तू पगली है, तुझे लोग सड़े गले पदार्थ देते हैं और अन्न फल ले लेते हैं, तू भी उनके बदले में कीमती चीजें क्यों नहीं मांगती? पृथ्वी बोली, भाई जितनी कीमत की चीज दूं उतनी कीमत लूं तो मैं उत्पादक नहीं रह जाऊंगी, फिर मुझे लोग माता नहीं वैश्या कहेंगे। मैं चाहती हूँ मैं और भी कम लेकर के और भी अधिक दूं। मेरी यह क्षमता बढ़ती ही रहे और मेरे बच्चे मुझसे प्रेरणा लेकर प्रसन्न रहें। वितरण का अर्थ है जहाँ उत्पादन है वहाँ से लेकर जहाँ आवश्यकता है वहाँ वस्तु को पहुँचाना। संसार में आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं तो हैं, पर वितरण व्यवस्था ठीक न होने से ही कहीं अपव्यय और कहीं अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण 1। शिष्य ने प्रश्न किया, शरीर में पेट को वैश्य की संज्ञा क्यों दी गई? गुरु ने समाधान किया, शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, परंतु उस रूप में शरीर के हर अंग में वह पहुंच नहीं सकते। पेट उन्हें पचाकर रस का उत्पादन करता है तथा आवश्यकतानुसार शरीर के सभी भागों में भेज देता है। स्वयं भी आवश्यकता के अनुपात से ही रस लेता है, अधिक रस नहीं लेता। समाज में वैश्य का भी यही कर्म है। उदाहरण 2। पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ गया। वायुदेव ब्रह्मा से बोले, प्रभु आपने पृथ्वी से पानी क्यों हटा लिया? ब्रह्मा ने कहा, वत्स पृथ्वी पर जल अभी भी उतना ही है, समुद्र में तथा पहाड़ों पर, झीलों और हिम रूप में जमा है। पृथ्वीवासियों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया, अतः वितरण व्यवस्था बिगड़ गई है। तुम मदद करो, बादलों को जल देकर अपने साथ आवश्यकता के स्थानों तक पहुंचाकर बरसाओ, जल की कमी नहीं पड़ेगी। उदाहरण 3। भेड़ की ऊन कट गई। रीछ हंसा और बोला, पगली अब सर्दियों में ठंडक से मरेगी। भेड़ बोली, चिंता मत करो भैया, मैं तो भगवान की दी संपदा के वितरण में विश्वास करती हूँ। सर्दियों तक मुझे तो पुनः ऊन मिल जाएगी, पर तुम्हें मनुष्य का प्यार और सम्मान कभी नहीं मिल सकेगा। उदाहरण 4। पहाड़ से नदी बह उठी। शिलाएं बोली, आगे मत जा, कच्ची धरती में सूख कर तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पर वह शांत भाव से बढ़ती चली गई। उसे तो प्यासों तक जल पहुंचाना था। वह सूखी नहीं, एक एक करके धाराएं मिलती गईं और वह विशाल होती चली गई। वितरण से वह बढ़ी घटी नहीं। वैश्यः स्वीय समाजस्य संवर्ध्य निज कर्म भी शांतिम सौख्यम यशोभागी जायते जगदी तले। सत्य धर्म पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। व्रत की प्रेरणा पाकर और विधि विधान जानकर वैश्य अपने घर पहुंचा। पत्नीम लीलावतीम सर्वम व्रतम सो अकथयत तथा सापि व्रतम च सत्यस्य श्रद्धा अपाल्य तथा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृतांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी। पत्नी को पति द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों में श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक सहयोग करना चाहिए। दाम्पत्य की इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। उदाहरण 1। भगवान राम ने देवताओं के कार्य के लिए वन जाना स्वीकार किया। सीता ने भी उनका साथ दिया। राज्य सुख त्याग कर वन में संकट प्रसन्नता से स्वीकार किए। उदाहरण 2। पंडित वाचस्पति मिश्र वेदांत शास्त्र पर दुर्लभ ग्रंथ लिख रहे थे। कार्य में इतने तल्लीन थे कि अपने शरीर तथा आसपास की सुधि भी नहीं थी। उनकी पत्नी वर्षों तक चुपचाप उनके लिए समय पर भोजन, वस्त्र, प्रकाश आदि की व्यवस्था करती रहीं। लोगों ने कहा, तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं। पंडित से कहो कि गृहस्थ के कर्तव्य पूरे करें और तुम्हारी देखभाल करें। पत्नी ने उत्तर दिया, वे तो सारे समाज के लिए अद्भुत अनुदान दे रहे हैं, अपने स्वार्थवश थोड़े ही बैठे हैं। अर्धांगिनी के नाते उनका आधा काम मुझे भी करना चाहिए। उतनी मेरी योग्यता नहीं, पर उनके कार्य में विघ्न न डालूं, छोटी छोटी सहायता करती रहूं, इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। ग्रंथ पूरा होने पर पंडित वाचस्पति ने उसका नाम पत्नी के नाम पर भामती ही रखा।